9 ग्रहों को प्रसन्न करने का इस नवरात्रि में है सबसे खास मौका। 9 देवियों के साथ 9 ग्रहों को भी किया जा सकता है प्रसन्न। शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित दोष होते हैं दूर, जबकि ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मंगल के दोषों से मिलती है मुक्ति। इसी तरह बाकी की देवियों का संबंध भी ग्रहों से है जुड़ा। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है और देवी माँ के भक्तों को बड़ी शिद्दत के साथ नवरात्रि पर्व का इंतजार रहता है। साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं और नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस बार 15 अक्टूबर से हो रही है और नवरात्रि की खास बात यह है कि माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शास्त्रों के अनुसार यदि रविवार और सोमवार को नवरात्रि का शुभारंभ हो तो देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने साथ खुशहाली का पैगाम लेकर आती हैं और इस बार 15 अक्टूबर को नवरात्रि की शुरुआत रविवार को हो रही है और समापन 23 अक्टूबर को होगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी धरती लोक पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों के कष्टों को हर कर उनकी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। आज की इस पोस्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ 9 ग्रहों को शांत करने का सुनहरी मौका भी हमें हासिल हो रहा है, क्योंकि हर देवी का संबंध किसी न किसी ग्रह से जरूर है। जब हम देवियों के नवरात्रि के दौरान पूजा करते हैं तो उस देवी से संबंधित ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं, पुण्य फल मिलने लगते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और 16 अक्टूबर को प्रातः 12:03 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से मानी जाएगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नवरात्रि के दौरान किस देवी की आराधना से, किस ग्रह के दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। देवी के 9 स्वरूपों में शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित दोष दूर होते हैं। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है। चंद्रघंटा की पूजा करने से शुक्र ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं, शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। माँ कुष्मांडा जो है वो सूर्य का मार्गदर्शन करती हैं, अतः इनकी पूजा से सूर्य के सभी दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। माँ स्कंद माता की पूजा से कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। माँ कात्यायनी की आराधना से गुरु के दोषों का निवारण होता है और देवगुरु बृहस्पति को मजबूती मिलती है। इसी तरह माँ कालरात्रि की आराधना से शनि से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है। माँ महागौरी की विधिवत पूजा अर्चना से राहु से संबंधित दोषों का नाश होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा केतु से संबंधित सभी दोषों को समाप्त करती है। मैं दर्शकों को विस्तार से बताना चाहूंगा कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इन्हें पार्वती के नाम से भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी पूजा जाता है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। माँ शैलपुत्री की आराधना से चंद्रमा से संबंधित जो दोष है उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। वैदिक मान्यताओं की बात करें तो चंद्रमा भाग्य के प्रदाता हैं, जो माँ शैलपुत्री द्वारा शासित हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से कुंडली में मौजूद चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं, यानी चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है और चंद्रमा की अनुकूलता से व्यक्ति को मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला, बाएं हाथ में कमंडल है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार बल और साहस के दाता मंगल देवी ब्रह्मचारिणी द्वारा शासित हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन पूरे नीति नियमों के साथ देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ पार्वती के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी की आराधना की जाती है। देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धवृत्ताकार चंद्रमा विराजमान है, जो घंटे के समान दिखाई देता है। इसलिए माँ के इस स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, वह खड़ग, त्रिशूल, गदा सहित कई अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि माँ का ये चंद्रघंटा रूप शुक्र ग्रह का स्वामी है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। शुक्र से पीड़ित लोगों को देवी के स्वरूप की पूजा करना बहुत शुभ रहता है।
वैवाहिक जीवन में सभी परेशानियों का नाश होता है और शुक्र से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां पार्वती के कुष्मांडा रूप की आराधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती सिद्धिदात्री रूप लेने के बाद ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करने के लिए सूर्य के केंद्र में स्थित हुई। मां कुष्मांडा सूर्य को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हैं, इसलिए भगवान सूर्य का शासन देवी कुष्मांडा द्वारा किया जाता है। मां कुष्मांडा की आराधना से सूर्य के सभी दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। मां कुष्मांडा की सवारी शेर है और उसकी अष्टभुजाओं में अस्त्र शस्त्र सहित माला, कमल और अमृत कलश होता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना के लिए उत्तम माना गया है। मां के स्वरूप की 4 भुजाएं हैं और उन्होंने अपने दाएं हाथ में भगवान कार्तिकेय को थामा है, वहीं 2 अन्य हाथों में कमल के फूल और एक हाथ में वर मुद्रा में है। बुद्धि और ज्ञान के ग्रह बुध पर देवी स्कंद माता का शासन होता है। मां स्कंद माता की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार राक्षस महिषासुर से जनमानस को मुक्ति दिलाने के लिए देवी पार्वती ने मां कात्यायनी का रूप धारण किया था। माता के स्वरूप को महिषासुर मर्दनी के रूप में भी पूजा जाता है। मां कात्यायनी वैदिक ज्योतिष में अमृत समान माने गए गुरु ग्रह पर शासन करती हैं। मां कात्यायनी की आराधना से गुरु के दोषों का निवारण होता है और देवगुरु बृहस्पति को मजबूती मिलती है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि माता पार्वती का सबसे उग्र स्वरूप है। घने अंधकार में समान रंग लिए मां कालरात्रि की सवारी गदा है। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में लो अस्त्र है, वहीं एक हाथ अभय मुद्रा, दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव पर मां कालरात्रि का शासन होता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि से आराधना करने से शनि से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। मां महागौरी के 4 हाथ हैं, एक हाथ में डमरू, दूसरे में तलवार, तीसरे अभय मुद्रा में, चौथा वर मुद्रा में है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार मां महागौरी को राहु ग्रह का स्वामी माना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की विधिवत पूजा अर्चना करने से कुंडली में राहु से संबंधित दोष शांत होते हैं। और नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इनके 4 हाथ हैं और कमल पुष्प पर ये विराजमान है। देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह की स्वामी है। माता सिद्धिदात्री की पूजा केतु से संबंधित सभी दोषों को समाप्त करती है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे एस्ट्रोलॉजी के पेज और यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत पेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार।